अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी वीडियो तीसरी जमात के लिए है और आपकी किताब नई किरण से सफ़ा नंबर 64 पर यह आपका सबक नंबर 15 है, जो एक नज़्म है। इसका उन्वान है कहना बड़ों का मानो। किसका कहना मानो? बड़ों का। तो हम यहाँ से इसकी रीडिंग शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। रोक टोक माँ बाप की क्या है और उस्ताद की हमारे हक में नेमत है। कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत। अमृत यानी शहद, आबे हयात, जिंदगी देने वाला पानी। उनकी कड़वी नसीहतें जो हमारे लिए क्या हैसियत रखती हैं? अमृत की हैसियत रखती है। जैसे शहद मीठा होता है, उनकी कड़वी नसीहतें हमारे लिए ऐसी हैं जैसे अमृत। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। अगर हम बड़ाई चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों, नज़्म के दूसरे बंद में शायर कहता है, माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, यानी अगर किसी ने माँ बाप का कहना नहीं माना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। तो उसका इस दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार यानी मुश्किल है। ठीक है बेटा, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। डर है पड़े ना सदमा जिल्लत का उसको सहना। इस बात का डर है कि उसे जिल्लत यानी बेइज्जती का सदमा ना सहना पड़े, इसलिए चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तो इस नज़्म के ये दो बंद हो गए। तीसरे बंद में शायर कहते हैं, तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की। तुमको अपने बुरे भले की खबर नहीं है। जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, क्योंकि उम्र छोटी जितनी होती है अक्ल भी उतनी ही कम होती है, छोटी होती है बेहतरी इसी में जो है बड़ों की मर्जी। हमारे लिए वही बेहतर है जो बड़ों की मर्जी है हमारी। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। तो ये तीन बंद हैं इस नज़्म में। ये अभी आपने नज़्म पढ़ी जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। इसके शायर कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसके बाद हम इस नज़्म के अल्फाज मानी और सवाल जवाब करेंगे और अदर वर्क करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने नज़्म की रीडिंग की। अब सफ़ा नंबर 65 पर आ जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर अल्फाज मानी है। मेरे साथ साथ जरा इन अल्फाज को और इनके मानी को पढ़ लीजिए और इनको याद भी कर लीजिएगा। सबसे पहला लफ्ज जो है वो है नेमत। नेमत का मतलब है एक अच्छी चीज। नेमत का क्या मतलब है? अच्छी चीज। उसके बाद दूसरा लफ्ज जो है इसके नीचे वो है बेहतरी। बेहतरी का मतलब भलाई या अच्छाई। तीसरा लफ्ज है जिल्लत। जिल्लत कहते हैं रुसवाई को, बेइज्जती को। ठीक है। इसके बाद में सामने देखिए चौथे नंबर पर दुश्वार। दुश्वार यानी मुश्किल, कठिन। दुश्वार के नीचे देखिए लिखा हुआ है सदमा। सदमा का मतलब गम, अफसोस। और आखिरी लफ्ज जो है इसमें वो है अमृत। अमृत यानी शहद या आबे हयात। अल्फाज मानी के बाद अब इस नज़्म के जो सवाल जवाब हैं हम वो करेंगे। जब भी नज़्म आपने पढ़ी है उसके मुताबिक यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं। इन सवालों के जवाब यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस नज़्म में शायर ने खुदा की रहमत किसको बताया है? तो इसका जवाब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नज़्म में शायर ने माँ बाप और उस्ताद को खुदा की रहमत बताया है। इसको बताया खुदा की रहमत शायर ने माँ बाप और उस्ताद को। इस तरह से आप इस सवाल का जवाब लिख लीजिए यहाँ पर देखकर अपनी कॉपियों में। फिर सवाल नंबर 2 लिखिए अपनी कॉपियों में। सवाल नंबर 2 है, माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए क्या असर रखती हैं? माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए क्या असर रखती हैं? इसका जवाब है, माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए अमृत का असर रखती हैं। अमृत का मतलब है आपने पढ़ा है आबे हयात या शहद। आबे हयात यानी जिंदगी देने वाला पानी।
लिखिए अपनी कॉपी में, माँ बाप का कहना न मानने का क्या नतीजा होता है। तो इसका जवाब है सवाल नंबर 3 का, जिसने माँ बाप का कहना नहीं माना उसे दुनिया में इज्जत नहीं मिलती। जैसे यहाँ आपने पढ़ा था अभी नज़्म में कि माँ बाप का अजीजों माना जिसने कहना, दुश्वार है जहां में इज्जत से उसका रहना। इसके बाद सवाल नंबर 4 लिखिए, बच्चों को अपने बड़े बुरे भले की खबर क्यों नहीं है। सवाल नंबर 4 का जवाब, बच्चों में अक्ल कम होती है इसलिए उन्हें अपने भले बुरे की खबर नहीं होती। जैसे यहाँ शायर ने कहा है, तुमको खबर नहीं कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी। तो इसको हमने जवाब में इस तरह लिखा है कि बच्चों में अक्ल कम होती है इसलिए उन्हें अपने भले बुरे की खबर नहीं होती। आखिरी सवाल है इस नज़्म का, शायर ने इस नज़्म में क्या पैगाम देना चाहा है। शायर क्या कहना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्या उसकी नसीहत है, क्या वो मैसेज देना चाहता है इस नज़्म के जरिए से। तो इसका जवाब सवाल नंबर 5 का जवाब यहाँ 5 नंबर डालकर लिखा गया है। सवाल लिखने के बाद जवाब लिखिए, इस नज़्म में शायर बड़ों का कहना मानने का पैगाम देना चाहता है। क्या पैगाम देना चाहता है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये पैगाम देना चाहता है शायर इस नज़्म के जरिए से हमें। तो नज़्म के अल्फाज मानी और सवाल जवाब के बाद अब ये नंबर 3 पर देखिए, यहाँ पर इन लफ्ज़ों से मिसरों को पूरा कीजिए। यहाँ ये सुर्ख रंग से 5 अल्फाज लिखे हुए हैं। सबसे पहले बड़ाई, फिर अक्ल, इज्जत, बड़ों और नसीहतों। और यहाँ पर 5 जगह पर ये ब्लैंक है, खाली जगह है, ये 5 जगह मिसरे मुकम्मल करने हैं हमें इन अल्फाज के ज़रिए से। तो सबसे पहले जो मिसरा है वो है, दुश्वार है जहाँ में काय से उसका रहना। इनमें से देखिए कौन सा लफ्ज़ आएगा यहाँ पर, दुश्वार है जहाँ में, हाँ शाबाश, इज्जत से उसका रहना। अगला मिसरा देखते हैं, जितनी है उम्र छोटी उतनी है। आपने नज़्म में पढ़ा हुआ है ये मिसरा, क्या छोटी, आप इनमें से छांट के लिखिए एक लफ्ज़। तीसरा मिसरा देखते हैं, है बेहतरी इसी में जो है काय की मर्जी। यहां से देख के लिखिए कौन सा लफ्ज़ आएगा, ये काम आपको खुद करना है अपनी किताब में। अब चौथा मिसरा, कड़वी क्या चीज, कड़वी नसीहतों में, शाबाश, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत। चाहो अगर क्या चीज, क्या क्या चाहो तो कहना बड़ों का मानो। जी शाबाश, यहां से देखकर लिखिए आप, ये आखिरी एक लफ्ज रह गए हैं उसको आप यहां पर लिख लीजिए। तो इस तरह से आज आपकी ये अल्फाज मानी, सवाल जवाब और मिसरों को मुकम्मल करने का काम हुआ। अब हम अगले सफ़े पर चलेंगे, सफ़ा नंबर 66। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं सफ़ा नंबर 66 पर मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। यहाँ पर आपको ये 5 अल्फाज हैं, इनके मुतज़ाद लिखने हैं इनके नीचे। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है कड़वी। कड़वी का मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा, विलोम शब्द। कड़वी का शाबाश, मीठी, वेरी गुड। इसके बाद में दुश्वार, दुश्वार का एक चीज़ तो होती है दुश्वार, और इसका मुतज़ाद क्या होना चाहिए, हाँ शाबाश, आसान। दुश्वार का आसान। और यहाँ पर है लफ्ज़ जिल्लत, जिल्लत का इज्जत, ठीक है। और यह है सदमा, सदमा, इसका क्या होना चाहिए मुतज़ाद या अपोजिट वर्ड, सदमा का बताइए, शाबाश। आप कुछ सोच के लिखिएगा इसको, ठीक है। 2 लफ्ज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक तो है सदमा और एक है भला। इनके मुतज़ाद यानी इनके अपोजिट वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे। इसके बाद में 5वें नंबर पर कुछ वाहिद अल्फाज दिए हुए हैं, उसकी जमा लिखनी है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर है उस्ताद, इसकी जमा यहाँ पर होगी उस्तादों। वैसे तो असातिज़ा होती है, लेकिन आपने अगर उस्तादों लिख दिया तो वो भी ठीक है, ये इसकी जमा हो जाएगी उस्तादों। रहमत का, रहमत की जमा रहमतों। इसी तरह नेमत की जमा नेमतों, और बड़ा की जमा बड़ों। इसके बाद में सदमा, सदमे की जमा सदमों। और दुश्वार, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सोचेंगे तो लिख लेंगे। दुश्वार की जमा दुश्वारियाँ।
दुश्वारियाँ, ये अलिफ ज़बर या और नून गुन्ना लिख देंगे इसके आगे तो ये दुश्वारियाँ हो जाएगा। इस तरह से इसका ये जमा बन जाएगी। इसके बाद इसके नीचे छठे नंबर पर तो ये कुछ मिसरे दिए हुए हैं यहाँ पर, इनकी नस्र लिखनी है आप लोगों को। 5 मिसरे हैं, इनको नस्र में लिखिए। ये नज्म के मिसरे हैं सारे। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे कि माँ बाप और उस्ताद सब खुदा की रहमत हैं। इस तरह से करके एक एक जुमले को, एक एक मिसरे को यहाँ पर आप जुमले में बनाकर लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले सफ़े पर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सफ़े नंबर 67 पर देखिए, ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं यहाँ पर। इन अल्फाज में आपको ये छांटना है कि कौन से अल्फाज इसमें नज़्म में आए हैं। तो जो अल्फाज नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं उन अल्फाज पर एक सर्किल यानी एक दायरा बना दीजिए इन अल्फाज को देखकर। ठीक है, ये बहुत आसान काम है, ये आप खुद कर लीजिए। इसके बाद में ये 4 अल्फाज दिए हुए हैं, इसको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे जुमले बनाइए। जैसे उस्ताद है, उस्ताद को इस्तेमाल करते हुए, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए एक जुमला यहाँ लिख दीजिए। रहमत, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए एक जुमला यहाँ लिख दीजिए। दुश्वार, तो दुश्वार को इस्तेमाल करते हुए ऐसा जुमला लिख दीजिए इसमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो, दुश्वार लफ्ज़ आए। इसी तरह ज़िल्लत, इस जुमले को भी यहाँ पर लिख दीजिए ऐसा जुमला जिसमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो, ज़िल्लत का। इस तरह से आपका ये आज का सबक, ये नज़्म आपकी मुकम्मल हुई। इसको अपनी कॉपी में और किताब में कीजिए। शुक्रिया।